टेस्टिंग के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपके पास कोई भी पीसीबी जब रिपेयरिंग के लिए आपके शॉप पे आती है या आप कहीं, आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर, आप इसको स्टैंड लगा देते हैं, दिख रहा होगा मल्टीमीटर आपको। और मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे लगाना, उसके सामने देखिए ये 5 चीज़ है, 2 मिनट का काम 5 मिनट का काम अगर आपने कर लेते हो तो कस्टमर के सामने में, तो आपके लिए सही होता है। अगर हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज एसी पीसीबी ट्रेनर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एसी पीसीबी की आउटडोर यूनिट के बारे में। जो हमारी इन्वर्टर एसी की आउटडोर यूनिट में जो हमारी आउटडोर पीसीबी होती है उसकी टेस्टिंग के बारे में हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे कि अगर आपके पास कोई भी पीसीबी जब रिपेयरिंग के लिए आपके शॉप पे आती है या आप कहीं पे जाते हो किसी के घर पे और आपको उसकी पीसीबी में दिक्कत आती है या वो एसी आपको डेड कंडीशन में दिखाई देता है या फिर एक एरर, कम्युनिकेशन एरर में अगर वो पीसीबी आपको शो होती है, तो आप उस टाइम पे उस इन्वर्टर एसी की जो आउटडोर पीसीबी है यानी कि इन्वर्टर एसी का जो पीसीबी है उसको कैसे पार्टिकुलर चेक करते हो कि ये पीसीबी हमारा सही है, खराब है, इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें आपका कहाँ से दिक्कत है, वो कैसे आप टेस्टिंग करते हो, उसकी हम एक ऑफ बोर्ड और ऑन बोर्ड दोनों ही टेस्टिंग प्रोसेस बताने वाले हैं। आज का जो वीडियो होने वाला है ये ऑफ बोर्ड टेस्टिंग प्रोसेस हो गया। इसमें हम आपको मल्टीमीटर के द्वारा ऑफ बोर्ड कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये पीसीबी में क्या चीज़ की दिक्कत है और कहाँ कहाँ हम इस चीज़ को चेक करके पता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जो जिसमें हम बताएंगे आपको कि कैसे हम इसके ऑन बोर्ड चेक कर सकते हैं कहाँ से क्या दिक्कत आती है। साथ ही हमारे यहाँ आपको इन्वर्टर एसी की प्रॉपर प्रैक्टिकल क्लास भी करवाई जाती है। हमारे यहाँ और भी तरह के कोर्सेज हैं जैसे कि एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इसकी पीसीबी कोर्सेज हैं, मैकेनिकल है, फिर लैपटॉप, डेस्कटॉप, एलईडी, एलसीडी टीवी, ई रिक्शा, होम इन्वर्टर, मतलब अनेकों प्रकार के हमारे यहाँ कोर्सेज है। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोर्स करना हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्स की रिलेटिव जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं आपको पीसीबी पे लेके और बताते हैं आपको कि कैसे हम इसको जज करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पास बहुत ही टाइप के यहाँ पे इन्वर्टर एसी की आउटडोर पीसीबी है। अगर आप मार्केट में काम करते होंगे तो आपको पता होगा ये हमारी एलजी की पीसीबी है, ये हमारी उसकी शार्प कंपनी की पीसीबी है, फिर ये हमारा जो है ये हमारा वोल्टाज, IFB, ब्लू स्टार, इस सब में यूज होने वाला पीसीबी है। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग टाइप के हमारे पास पीसीबी है। तो ये भी हमारा वही ब्लू स्टार में लगने वाला पीसीबी है। मतलब अलग अलग प्रकार के पीसीबी हैं, मार्केट में बहुत प्रकार के पीसीबी है। तो आपको कोई भी पीसी आपके पास आ जाए, कोई भी किसी भी तरह का पीसीबी आपके पास आ जाए, सबसे पहले जब आपके पास पीसीबी आता है रिपेयरिंग के लिए तो आपको सबसे पहले 2 चीज़ की टेस्टिंग सबसे पहले करना अनिवार्य होती है। ये 2 चीज़ में सबसे पहला होता है हमारा IPM। हम आपको बोर्ड पे दिखाते हैं, ये बोर्ड पे नजदीक करके हम आपको दिखाते हैं क्या होता है IPM। ये होता है IPM, हर एक पीसीबी में देखेंगे ये IPM होता है। ये IPM एक बहुत ही कॉस्टली कंपोनेंट होता है, तो इसको हमें सबसे पहले चेक करना होता है और बहुत ही ज़्यादा खराब होने की भी चांसेस इसकी होती है। और उसके बाद IPM के बाद हमारा जो सेकेंड नंबर आता है वो होता है MCU का। सेकेंड नंबर आता है वो आता है MCU का। ये देख सकते हैं MCU माइक्रो कंट्रोलर होती है जो हमारी मेन IC होती है, चाहे वो आउटडोर पीसीबी हो या इंडोर पीसीबी हो। किसी भी पीसीबी को जो मेन कंट्रोल करने का IC जो होता है वो होता है MCU IC यानी कि माइक्रो कंट्रोलर IC। तो ये 2 चीज़ को हम सबसे पहले चेक करते हैं हमारे पास जब पीसीबी आती है। अगर ये 2 चीज़ में हमें शॉर्टिंग या लीकेज कंडीशन या डैमेज कंडीशन या आपको कहीं से बर्न दिख जाए तो हम थोड़ा वो रिस्की हो जाता है थोड़ा पीसीबी। जैसे IPM ये तो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, मतलब आसानी से अवेलेबल हो जाती है। लेकिन जहाँ तक बात आती है माइक्रो कंट्रोलर की, तो माइक्रो कंट्रोलर जल्दी नहीं अवेलेबल हो पाता है। इसके लिए आपके पास स्क्रैप बोर्ड होनी चाहिए। तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि ये हमारा सही है। लेकिन अब हम ये भी पता कैसे कर सकते हैं कि माइक्रो कंट्रोलर खराब है या सही है, तो उसके लिए हमारे यहाँ जो कोर्स है उस कोर्स में आपको प्रॉपर बताया जाती है कि कैसे माइक्रो कंट्रोलर को टेस्ट करते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं। ये हमने कॉस्टली। लेकिन ऑफ बोर्ड कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिस चीज़ से आप पता कर सकते हो कि इस बोर्ड में शॉर्टिंग तो नहीं है, इस बोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसे करके आप पता कर सकते हो।
तो जैसे कि हम आपको एक बोर्ड पे अभी दिखाते हैं, ये सब बोर्ड को हम थोड़ा साइड करते हैं और आपको हम यहाँ पे लाते हैं और इस बोर्ड पे आपको हम दिखाते हैं। ये बोर्ड हम थोड़ा साइड करते हैं और यहाँ पे आपको हम जूम करके दिखाते हैं, यहाँ पे नजदीक रहिएगा। ये बोर्ड जैसे कि हमारे पास है और इस बोर्ड पे हम सबसे पहले आपके पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए और मल्टीमीटर को हम लगा लेते हैं सबसे पहले डायोड रेंज पे। डायोड रेंज पे ये हमने डायोड रेंज पे लगा दिया। ये आपको दिख रहा होगा मल्टीमीटर, ये हम इसको स्टैंड लगा देते हैं, ये दिख रहा होगा मल्टीमीटर आपको। और मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे लगाने के बाद सबसे पहला जो हमारे पास पीसीबी आया, तो सबसे पहले हम इसकी आईपीएम को चेक करेंगे, जो सबसे मेन चीज होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक नेगेटिव प्रॉप को इसकी पॉजिटिव पे और इसकी यूवीडब्ल्यू पे हम इसकी आईपीएम को चेक कर लेते हैं। ये 425 आ रहा वैल्यू, ये देख सकते हैं। तीनों पिनों पे सेम वैल्यू आएगा, इस पे भी आ रहा 425 और इस पे भी आ रहा। अब हम प्रॉप को स्वैप कर देंगे, इसको दे देंगे नेगेटिव पे और इससे यूवीडब्ल्यू पे देखेंगे 425 425। अब इससे ये चीज क्लियर हो चुका है कि हमारा जो ये आईपीएम है ये ओके है। क्यों? क्योंकि जो हमने हाई साइड यानी कि हाई साइड करने के लिए क्या किया, हमने पॉजिटिव पे ब्लैक प्रॉप रखा और यूवीडब्ल्यू पे हमने रखा, तो ये तीनों पिनों पे क्या आ रहा है, सेम वैल्यू आ रहा है। और जब हमने ब्लैक पे रेड प्रॉप रखा और यूवीडब्ल्यू पे ब्लैक प्रॉप रखा, तो इस पे भी सेम वैल्यू आ रहा है। इससे मतलब क्या है कि हमारा जो इसके अंदर जो आईजीबीटी लगा होता है वो आईजीबीटी ओके है, यानी कि आईपीएम हमारा 90% क्या है, ऑफ कंडीशन में ओके है। सेकेंड कंडीशन होती है कि आपके पीसीबी बोर्ड में जितने भी टाइप के वोल्टेज बनते हैं, ये जूम करके देखिएगा, यहाँ पे टच पॉइंट जैसे यहाँ पे जैसे 3.3 वोल्ट का है, ठीक है, यहाँ पे 12 वोल्ट का है, यहाँ पे हमारा 15 वोल्ट का है। तो आप हर एक वोल्टेज पे क्या करोगे, चेक करोगे कि कहीं से शॉर्टिंग तो नहीं है। तो इसके लिए आपको मल्टीमीटर को लगाना है बीप रेंज पे, बजर रेंज पे। ये देखिए बजर रेंज पे लग गया मल्टीमीटर। ब्लैक प्रॉप को हम रख लेंगे किसी भी ग्राउंड पिन पे, जैसे यहाँ पे ग्राउंड है तो यही ग्राउंड पे हम रख लेते हैं। और रेड प्रॉप से हम सभी पे देखेंगे, जैसे 3.3 वोल्ट पे नहीं आ रहा बीप, 12 वोल्ट पे नहीं आ रहा बीप। वो एक बार जो बीप आगे जा रही है वो एक्चुअल में कैपेसिटर चार्ज होती है, उसी कैपेसिटर चार्ज की वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ पे हमारा 12 वोल्ट नहीं आ रहा बीप, ठीक है। ये हमारा 15 वोल्ट का लाइन, यहाँ भी नहीं आ रहा बीप। तो इसमें कुल मिला के ये है कि कोई तो शॉर्टिंग ना तो वोल्टेज का लाइन का दिखा रहा है, ना आईपीएम का दिखा रहा है, ये सब चीज़ की शॉर्टिंग नहीं दिखा। अब हम इसमें सबसे पहले चेक करेंगे इसका ईएमआई सेक्शन वगैरह सब सही है कि नहीं, ईएमआई सेक्शन में शॉर्टिंग तो नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बीप रेंज पे ही लाइन और न्यूट्रल पे ही आपको यहाँ पे क्या करना है, लाइन और न्यूट्रल पे, ये देखिए लाइन और न्यूट्रल पे हम लिखेंगे तो नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए। यहाँ भी नो बीप नो वैल्यू आ रहा है, ये भी ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ से लाइन से देखेंगे सीधा, इस लाइन से ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है इसके पिन पे, एक पिन पे डायरेक्ट बीप आना चाहिए और न्यूट्रल से एक पिन पे डायरेक्ट बीप आना चाहिए। ये आ रहा है, न्यूट्रल से आ रहा है और लाइन से आ रहा है, मतलब इन दोनों का बीच का जो कनेक्टिविटी है वो भी परफेक्ट है। और इन दोनों बीच में भी नो बीप नो वैल्यू आना चाहिए और इन दोनों ब्रिज के बीच में वन साइड डायोड वैल्यू आना चाहिए, जो कि डायोड रेंज पे लगाना पड़ेगा हमें। ये मैं डायोड रेंज पे लगा दूँ, यहाँ भी हमें वन साइड डायोड वैल्यू आएगा, आ रहा है वन साइड डायोड वैल्यू। दूसरी साइड वो कैपेसिटर वैल्यू आ रहा है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, ये ओवरलोड में चला जाएगा। जैसे कैपेसिटर हमारी ये वेल हो गया, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद यहाँ पे हमारा एक शॉर्ट की लगा हुआ है, इस शॉर्ट की को भी देख लेंगे हम। वन साइड डायोड वैल्यू आ गया, लेकिन इसमें भी वन साइड डायोड वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक आईजीबीटी लगा होता है, ये आईजीबीटी यहाँ से निकाला गया है, ठीक है। तो कुछ ये सब चीज से हमें मैनेजमेंट क्या हो जाती है कि हमारी पीसीबी जो है वो ऑफ कंडीशन में ठीक है। अब इस पीसीबी में हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई देके आगे की प्रोसेस को हम चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको हम, जैसे ये पीसीबी हो गया, इसका भी हम आईपीएम चेक कर लेंगे। ऑल टाइप की वोल्टेज जैसे यहाँ पे देख रखा है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 18 वोल्ट, ये पीसीबी हो गया। इसमें भी हम आईपीएम चेक करेंगे, फिर वोल्टेज सभी प्रकार चेक करेंगे, फिर ईएमआई सेक्शन का देख लेंगे, लाइन न्यूट्रल के बीच में बीप तो नहीं आ रहा। इसी प्रकार से जब भी आपके पास इन्वर्टर एसी की पीसीबी आता है तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यह आपके लिए एक आसानी होती है, कस्टमर को समझाने का सही तरीका होता है। उसके सामने देखिए ये 2 चीज़ 5 चीज़ है, 2 मिनट का काम 5 मिनट का काम अगर आपने कर लेते हो तो कस्टमर के सामने में, तो आपके लिए सही होता है। अगर आप मार्केट में पहले से काम कर रहे हो तो ये बेस्ट होता है कि आईपीएम खराब है तो भैया आईपीएम चेंज होगा, मतलब सही चीज़ होता है कहने के लिए। अब मान लो आपके पास काम आ गया और आपने बोल दिया ठीक है, आप बाद में बोलते हो आपकी नहीं, इसका आईपीएम खराब है, तो थोड़ा कस्टमर को भी होता है कि क्या उलझुल तो नहीं कर रहा है अगला बंदा, तो इसलिए उसके सामने में बोल दो हाँ या ना, क्या है नहीं है। अब आईपीएम सही है तो भैया आईपीएम तो ठीक है, नॉर्मल खर्चा आप बताओगे जो आपके एरिया वाइज चल रहा होगा खर्चा इन्वर्टर एसी का,
और बाकी अगर आप इस फील्ड में नए हो या इस फील्ड में आना चाहते हो और आपको इन्वर्टर एसी का प्रॉपर बेसिक टू एडवांस कोर्स करना हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके कोर्स की रिलेटेड जानकारी जरूर प्राप्त करें। या फिर अगर आप हमारे साथ लाइव आके मिलना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं तो आप आइए, यहाँ पे फ्री डेमो क्लास है। डेमो के बाद ही यहाँ एडमिशन करवाया जाता है, बिना डेमो का एडमिशन नहीं होता है। ठीक है। हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये नई दिल्ली उत्तम नगर में है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप आके डेमो लीजिए और डेमो आपको पसंद आए तो आप एडमिशन लीजिए और क्लास स्टार्ट करिए। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।